ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 122। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब बृहस्पति ने राजा बलि से कहा कि तेरे प्रश्न के उत्तर के निमित्त मैंने कहा है, जब तक हृदय में संसार की सत्यता है तब तक जैसे कर्म करेगा वैसे ही शरीर को धरेगा। हे रामचंद्र जी, जिस वस्तु को चित्त देखता है उसकी ओर अवश्य जाता है, उसका संस्कार उसके हृदय में होता है। और जिस पदार्थों को सत्य जानता है उस पदार्थ का संस्कार स्थिर हो जाता है। जैसे मोर के अंडे में शक्ति होती है और जब समय आता है तब नाना प्रकार के रंग उसमें प्रकट होते हैं, वैसे ही चित्त का संस्कार भी समय पाकर जगता है। हे रामचंद्र जी, चित्त अज्ञान से उपजा है। फिर बृहस्पति ने कहा, हे राजन, बीज पृथ्वी पर उगता है, आकाश में नहीं। जैसा बीज पृथ्वी में बोया जाता है वैसे ही फल होता है। यहां अहम रूप अपना होना ही पृथ्वी है। जीव जैसी जैसी भावना से कर्म करता है वैसा वैसा चित्तरूपी शरीर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और फिर उसमें फल होता है। उन कर्मों के अनुसार देह रख वह। आपने कहा कि जीव जीता हो अथवा मृतक, इसे अपनी भावना ही से अनुभव होता है। तो जब यह मृतक हुआ और इसकी पिंड आदि में भावना न हुई तब फिर इसका शरीर कैसे होता है? बृहस्पति बोले, हे राजन, पिंडदान आदि क्रिया न हो पर उसके हृदय में भावना हो और उसी समय किसी ने पिंडदान किया तो भी वह जो हृदय में भावना है वही कर्म रूप है और उसी से देह भासित होती है। और जो उसके हृदय में भावना नहीं और किसी बांधव ने इसके निमित्त पिंडदान किया तो भी इसको देह भासित होती है, क्योंकि वह भी इसकी वासना में स्पंदन है। हे राजन, जो अज्ञानी जीव है और जिनको अनात्म में आत्मबुद्धि है उनके कर्म कहाँ गए? वे जो कर्म करते हैं वे ही उनके चित्त रूपी भूमि में उगते हैं। उनके शरीरों की क्या संख्या है? वे वासना रूपी अनेक शरीर ज्ञान बिना स्वप्नवत रखते हैं। बलि बोले, हे देवगुरु, यह निश्चय करके मैंने जाना है कि जिसको निष्किंचन की भावना होती है वह निष्किंचन पद को प्राप्त है और संसार की ओर से शिला किनाई हो जाता है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही स्वरूप हो जाता है। जब संसार से पत्थर सा संवेदन रहित हो तब मुक्त हो। बृहस्पति बोले, हे राजन, निष्किंचन को जब जानता है तब जीव संसार की ओर से जड़ हो जाता है। संसार के न फुरने ही का नाम जड़त्व है। ऐसा जीव केवल सार पद में स्थित होता है। जिसे गुण डिगा न सके उसे जानिए कि निष्किंचन पद को प्राप्त हुआ है, वही निसंदेह मुक्त है। हे राजन, जब तक संसार की सत्यता चित्त में है तब तक वासना है और जब तक वासना है तब तक संसार है। संसार के अभाव बिना शांति नहीं होती। स्वरूप के प्रमाद से चित्त हुआ है, चित्त से वासना हुई है और वासना से संसार हुआ है। इसे वासना का त्याग करो।
जब कोई वासना न उठे तब निष्किंचन भाव हो और शांति मिले। हे राजन, जिस युक्ति और क्रम से यह निष्किंचन रूप हो वही करना चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार से सुरपुर में असुर नायक को सुर गुरु ने जो पिंडदान आदि क्रिया बताई वह मैंने तुमको सुनाई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चाहे जीता हो चाहे मृतक, जो कुछ इसके चित्त के साथ छू जाएगा उसका अनुभव यह अवश्य करेगा। जैसे मोर के अंडे में रस होता है तो वह समय पाकर विस्तार पाता है, वैसे ही इसके भीतर जो वासना का बीज है वह चाहे प्रकट नहीं भासित होता तो भी समय पाकर विस्तृत होता है। जब तक चित्त है तब तक संसार है, और जब चित्त नष्ट होता है तब सब भ्रम मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, चित्त असत है तो विश्व भी असत्य है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से दिखता है, वैसे ही आत्मा में विश्व का भ्रम है। हे रामचंद्र जी, हमको न चित्त भासित होता है न विश्व भासित होता है। मैं भी आकाश हूं और तुम भी आकाश रूप हो। यह चित्त स्वरूप के प्रमाद से उपजता है। जैसे जहां काजल होता है वहां शामता भी होती है, वैसे ही जहां चित्त होता है वहां वासना भी होती है। जब ज्ञान रूपी अग्नि से वासना दग्ध हो तब चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है और जीवित संज्ञा निवृत्त होती है। हे रामचंद्र जी, चित्त के उपशम का उपाय मुझसे सुनो। उससे चित्त का निर्वाण हो जाएगा। ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं उनसे चित्त नष्ट हो जाएगा। उनमें से 3 भूमिकाएं तो मैंने तुमसे क्रम से कही है और 4 कहने को बाकी है। हे रामचंद्र जी, प्रथम 3 भूमिकाओं में से एक भी जिसको प्राप्त होती है उसको महापुरुष जानो। उसके मान और मोह निवृत्त हो जाते हैं, उसे संग दोष नहीं लगता, विचार स्थिति से उसकी कामना नष्ट हो जाती है, राग द्वेष नहीं रहता और वह सुख दुख में सम रहता है। ऐसा अमूढ़ पुरुष अव्यय को प्राप्त होता, अव्यय पद को प्राप्त होता है। तीसरी भूमिका में इतने गुण प्राप्त होते हैं और चित्त नष्ट हो जाता है, तब संसार नहीं देख पड़ता। जैसे दीपक लेकर देखिए तो अंधकार नहीं मिलता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब तृतीय भूमिका पूर्ण दृढ़ होकर दृढ़ अभ्यास से चौथी भूमिका उदय होती है तब अज्ञान नष्ट हो जाता है और चित्त में सम्यक ज्ञान उदय होता है। तब वह पूर्णमासिका के चंद्रमा की तरह शोभा पाता है। उस योगी का चित्त आदि अंत से रहित निर्विभाग चैतन्य तत्व में स्थित होता है और वह सबको सम देखता है। जिस योगी को चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है उसके नाना प्रकार के भेदभाव निवृत्त हो जाते हैं और अभेद सर्व आत्मभाव उदय होता है। उसको जगत स्वप्न सा भासित होता है और इंद्रियों का व्यवहार स्वप्नवत हो जाता है। जैसे जिसको सुषुप्ति होती है उसे उस काल में खाना पीना रस से रहित हो जाता है, वैसे ही चतुर्थ भूमिका वाले का व्यवहार
रस से रहित होता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे ही उसको आत्मा का प्रकाश उदय होता है और उसकी सब कल्पना नष्ट हो जाती है। न किसी पदार्थ में राग रहता है, न किसी में द्वेष। राग और द्वेष संसार समुद्र में डुबाने वाले हैं। इष्ट पदार्थ में न राग होता है और न अनिष्ट में द्वेष। इससे वह संसार समुद्र में गोते नहीं खाता। उसके चित्त को कोई मोहित नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, जब तक तृतीय भूमिका होती है तब तक उसकी जागृत अवस्था होती है। जब चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है तब जगत स्वप्न हो जाता है। तब वह सारे जगत को क्षण भंगुर और नाशवान देखता है और दृष्टा दर्शन दृश्य की भावना का अभाव हो जाता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का लक्षण कही है। तुर्यावस्था और तुर्यातीत पद मुझसे कहिए। गुरु शिष्य को उपदेश करते नहीं उपते। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तत्व का विस्मरण, पदार्थों की भावना और नाशवान पदार्थों को सूत की तरह जानना ही जागृत है। पदार्थों में भाव भाव की सत्यता और जगत को मिथ्या भावना मात्र जानना स्वप्न कहता है। और जागृत और स्वप्न जिसमें लय हो जावे वह सुषुप्ति है। जब ज्ञान से भेद की शांति हो जाए और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का अभाव हो, ऐसी निर्मल स्थिति तुर्यावस्था है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी जीव संसार को वर्षा काल के मेघ की तरह देखते हैं, क्योंकि संसार उनको दृढ़ होकर भासित होता है। पर जिसको चतुर्थ भूमिका प्राप्त हुई है, वह संसार को शरत काल के मेघ की तरह क्षण भंगुर देखता है। जिसको पंचम भूमिका प्राप्त हुई है, वह शरत काल के मेघ नष्ट हुए की तरह देखता है। इन तीनों का वृत्तांत सुनो। जैसे शरत में निर्मल आकाश होता है, वैसे ही उस पुरुष को निर्मल दिखता है। अज्ञानी जगत को जागृत की तरह देखता है और उसको जगत की दृढ़ सत्यता भासित होती है। इससे उसे राग द्वेष उपजता है। चतुर्थ भूमिका वाला जगत को ऐसे देखता है जैसे शरतकाल का मेघ वर्षा से रहित होता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि होती है, वैसे ही उसको जगत की सत्यता नहीं भासित होती, क्योंकि उसकी स्मृति स्वप्न की होती है। वह जगत को स्वप्नवत देखता है, इससे उसको राग द्वेष नहीं उपजता। पंचम भूमिका पर पहुंचने वाला जगत को सुषुप्ति की तरह देखता है। जैसे शरतकाल का मेघ नष्ट होकर फिर नहीं देख पड़ता, वैसे ही उसको संसार का भान नहीं होता और उसकी चेष्टा स्वाभाविक होती है। जैसे कमल स्वाभाविक ही खुलता और मुंद जाता है, वैसे ही वह कुछ यत्न नहीं करता। चेष्टा में जैसा प्रतियोगी स्वाभाविक प्राप्त होता है, वही करता है। जैसे कमल के खुलने का प्रतियोगी सूर्य जब उदय हुआ तब कमल खुल गया, और जब मुन्ने की प्रतियोगी रात्रि हुई तब मुंद जाता है। उसको कोई खेद नहीं। वैसे ही उस पुरुष को अहम ममता से रहित स्वाभाविक चेष्टा होती है।
हे रामचंद्र जी, अहंता ममता रूप जागृत से वह पुरुष सुषुप्त हो जाता है और संपूर्ण भाव रूप जो शब्द और अर्थ है उनका उसको अभाव हो जाता है। उसका अशेष शेष का मनन नष्ट हो जाता है। उसको पशु पक्षी मनुष्य देवता भला बुरा इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थों की भावना नहीं रहती। उसकी द्वैत कल्पना नष्ट हो जाती है। उसे एक ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है, संसार नहीं भासित होता। हे रामचंद्र जी, अहंता रूपी तिल से संसार रूपी तेल उपजता है और अहंता रूपी फूल से संसार रूपी गंध उपजती है। संसार का कारण अहंता ही है। जिस पुरुष की अहंता नष्ट हो जाती है वह इंद्रियों के इष्ट को पाकर हर्षित नहीं होता और अनिष्ट के प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता। वह ऐसे अपने को नहीं जानता कि मैं खड़ा हूं, बैठा हूं अथवा चलता हूं। वह अपने को सर्वदा आकाश रूप जानता है। वह न भीतर देखता है न बाहर देखता है, न आकाश को देखता है और न पृथ्वी को देखता है। सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है, उसको भिन्न कुछ नहीं दिखता। वह दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों का साक्षी रहता है। वह अहंकार का भी साक्षी, इंद्रियों का भी साक्षी और विश्व का भी साक्षी है। इनके साथ उसका स्पर्श कभी नहीं होता। जैसे ब्राह्मण चांडाल को स्पर्श नहीं करता, जैसे बीज से अंकुर होता है और फिर अंकुर से डाले होती है, इसी प्रकार सब पदार्थों का परिणाम है। पर उनमें आकाश ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि उनके साथ उसका स्पर्श नहीं होता। वैसे ही वह पुरुष दृष्टा दर्शन दृश्य से अतीत रहता है। जैसे मरुस्थल में जल असत है, वैसे ही उस पुरुष की दृष्टि में त्रिपुटी असत्य है। उस पुरुष की त्रिपुटी और अहंता नष्ट हो जाती है। इससे भेद बुद्धि भी नहीं रहती। इसी से वह शांत निर्मल संसार से सुषुप्त चैतन्य घनता से पूर्ण और सर्वदा शांत रूप रहता है। जिन नेत्रों से लोग संसार देखते हैं उनसे वह अंधा हुआ है। अर्थ यह है कि जिस मन से फुरना होता है उसका उसने नाश किया है। और यदि भय क्रोध अहंकार मोह इत्यादि विकार उस पुरुष में दिखते भी है तो उसके हृदय को वे स्पर्श नहीं करते। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है परंतु आकाश को स्पर्श नहीं करता, वैसे ही उस पुरुष को कोई विकार स्पर्श नहीं करता। हे रामचंद्र जी, उस पुरुष के सब संशय नष्ट हो गए हैं और वह सर्वदा स्वरूप में स्थित और शांत रूप है। आत्मा से भिन्न वह किसी सुख की वांछा नहीं करता और उसके सब संकल्प मिट चुके हैं। उसे आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। वह जागृत की तरह देख पड़ता है पर सर्वदा जागृत से सुषुप्त है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।